बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े गुरु वाले पर। आज की क्लास में हम एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल रमनस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये हमारी सेकंड क्लास है। मैंने इसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी मैंने करा दिया है, एक पेपर मैंने सोल्व किया था। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। यह हमारी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। इस क्लास को भी आपको देख के जाना है। कल आपका पेपर लगा हुआ है 21 जो है दिसंबर को अवध विश्वविद्यालय का बीए वालों का पेपर कल लगा हुआ है, मतलब 21 को। और 4 फरवरी को पेपर बीएससी बीकॉम बीबीए और बीएससी वालों का जो है लगा हुआ है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी, सभी विद्यार्थी देखेंगे। और 24 तारीख को एमजीक्यूपी का पेपर है रज्जो भैया स्टेट विद्यालय प्रयागराज, जो कि 27 तारीख को पेपर लगा हुआ है। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी हमारी ये पूरी की पूरी क्लास। पेपर आपका अवध विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो है आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी फर्स्ट जो मैंने क्लास कराई है, ये 2 क्लास आपको देख के जाना है। आपका 80 से 90% पेपर आपके नीचे आपका कवर हो जाएगा। अन्य इसके सिवा आपको कोई भी क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। पहला इसका क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर का जो है कौन सा कार्य नहीं है, आपको बताना है। देखो, कंप्यूटर जो है टाइपिंग ये भी इसका कार्य है, डाटा स्टोर ये भी इसका कार्य है, और ड्राइविंग ये भी इसका कार्य है। लेकिन कंप्यूटर भी सोचता नहीं है, क्योंकि सोचना मनुष्य का कार्य है ना, मनुष्य के मस्तिष्क का। कंप्यूटर का सोचना कार्य नहीं है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर, कौन जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, आपको बताना। देखो, कंप्यूटर से डेस्कटॉप भी संबंधित है, माउस भी है, सीपीयू भी है, लेकिन फोटोकॉपी से संबंधित नहीं है भैया, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर, कंप्यूटर में जो है एमएस का क्या अप्लाई है, आपको बताना। इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है, कंप्यूटर वायरस को जो है रोका जा सकता है, वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं, एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा, बिल्कुल इसमें का दूसरा। इसमें का ओनली दूसरा है। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, किन उनमें से कौन कार्य इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है, आपको बताना। देखो, इंटरनेट के माध्यम से आप परीक्षा का फॉर्म भी भर सकते हो, वोटर कार्ड जो है इसके लिए आवेदन भी आप कर सकते हो, रुपए का लेन देन भी आप कर सकते हो, ये सभी कार्य हो सकते हैं। इसमें का लगाओ डी। एटीएम होते हैं, एटीएम क्या है, तो बिना स्टाफ के नकदी अंतरण हेतु, क्योंकि एटीएम के माध्यम से आप बिना ना तो कोई स्टाफ होता, आप जाकर अपना जो रुपया निकाल सकते हो। इसमें का तीसरा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसमें का तीसरा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, जो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है इसको इनपुट कहते हैं, जो बाहर निकलता है उसको आउटपुट हम कहते हैं। तो यहाँ पर जाने की बात करें इसलिए इनपुट हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भैया जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें का पहला। 9 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन के एलईओ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है भैया, तो कहोगे सीपीयू है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि सोचना संबंधित है, ठीक, मानव मस्तिष्क, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि कंप्यूटर भैया सोचता नहीं है, इसमें का पहला। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है तीव्रतम कंप्यूटर है, आपको बताना। तीव्रतम मतलब होता है फास्टेड, तो भैया सुपर कंप्यूटर है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है कि डीवीडी, डीवीडी किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का है, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 15 नंबर कि कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या है भैया, तो कहोगे बाइट है, इसमें का पहला है। भंडारण डिवाइस है, तो आपको बताना है। तो स्टोरेज जो डिवाइस है सीडी भी है, डीवीडी भी है, पेन ड्राइव भी है, सभी हैं, इसमें का डी। स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो सीडी भी डिवाइस स्टोरेज, डीवीडी भी है, और जो है पेन ड्राइव भी है, लेकिन प्रिंटर कोई भी जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए इसमें का डी। पास्कल क्या है भैया, पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है, इसमें का पहला। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की कोबोल उपयोगी है, किसके हेतु है, तो कहोगे भैया वाणिज्य कार्य के हेतु, इसमें का पहला। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन
वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो फोर्ट्रान है, इसमें का सी ऑप्शन। ठीक है, 20 का सी है। फिर जावा क्या है, जावा जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसमें का डी। 21 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है तो जावा है। ठीक है, इसमें का सी राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन की सी प्लस प्लस ये क्या है, ये जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें का बी। फिर है कौन सा लैंग्वेज हार्ड लेवल नहीं है, आपको बताना है। देखो असेंबली की जो लैंग्वेज है ये हार्ड लेवल की नहीं है बच्चों, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी, आपको बताना। देखो सबसे छोटी इसमें से जो है केबी है, केवल केबी है। ठीक है, तो इसमें का बी ऑप्शन। इन सभी में से जो है जो सबसे बच्चों यहाँ से सबसे बड़ी कह रहा है ना, तो सबसे छोटी आपकी केबी है। ठीक है, सबसे छोटी केबी है। सबसे बड़ी कर रहा है तो ये सबसे बड़ी क्या है आपकी टीबी है, सबसे बड़ी है। टीबी मतलब होता है टेराबाइट। एक टीबी इक्वल टू कितना होता है, एक टीबी मतलब होता है टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 जो है जीबी होता है। ठीक है, इसमें का ये डी सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे छोटी आपकी इसमें की केबी है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट जो है बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, तो इंटरनेट के जो है जरिए बैंकिंग, इसमें का सी। 26 का सी। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें का दूसरा। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट के संदर्भ में ORG क्या है, ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन से संबंधित है भैया, इसमें का डी। फिर है .com का मतलब होता है कमर्शियल के लिए है, इसमें का लगाओ तीसरा, व्यापारिक संस्था से। www का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें का पहला। इसको जो है 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है ईमेल का क्या अभिप्राय है, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का डी। 31 का डी। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि याहू और गूगल क्या है, तो इंटरनेट साइट, इसमें का लगाओ पहला। फिर है स्पैम शब्दावली संबंधित है तो इंटरनेट से है, इसमें का पहला। किसी का जो है किस कंपनी ने MS ऑफिस बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 34 का बी है। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन की किस जो है कंपनी ने MS एक्सेल बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, इसमें का पहला। विंडोज जो है 98 विंडोज NT को जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, इसमें का डी। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भैया हम डेस्कटॉप कहते हैं, इसमें का सी। 37 का सी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हम क्या कहा जाता है, 38 की हम बात करें उसको कर्सर कहते हैं, इसमें का डी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि कट कॉपी और जो है पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए एडिट का, इसमें का सी। 39 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन के कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसके संचित जो फाइल होता है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, इसमें का सी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल क्या है, तो कहोगे जो है विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है, इसमें का बी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, आपको बताना है, तो इसके लिए जो स्पेल चेक का उपयोग होता है, इसमें का बी। 42 का बी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है, तो इसके लिए जो है .xls, इसमें का लगाओ, जो राइट होगा आपका बी। ये जो है सबसे पुराना जो कि पहला इसी से शुरुआत हुई थी एक्सटेंशन से, ठीक है, एक्सटेंशन से, तो इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। 43 का बी। फिर आपका 44 नंबर आपका क्वेश्चन कि स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से जो है कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है,
तो फार्मूला भी है, सेल भी है, कैरेक्टर भी, लेकिन ब्राउजर नहीं इसमें है, इसमें का सी। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका दिया कि जो है जो कि बराबर इक्वल टू दिया कि सी जो है 10 प्लस सी जो है 11 अपान जो है 12 प्लस जो है डी 18। ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो एग्जांपल है फार्मूला का, इसमें का सी है। फिर है डॉट XLS, ये जो है एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो है एक्सेल के लिए किया जाता है, इसमें का डी। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में जो है सेल की पहचान निम्न में से जो है कौन करता है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है एड्रेस करता है, इसमें का डी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की नई जो है स्लाइड के लिए जो है बोर्ड शॉर्टकट कीज क्या है, आपको बताना है। देखो नई स्लाइड की यहाँ से बात कर रहा है, स्लाइड की, ठीक है। वैसे तो नया यदि डॉक्यूमेंट की बात करता है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब तो अब जो है Ctrl+N आप लगा देते, लेकिन यहाँ से कह रहा कि नई जो है स्लाइड के लिए, तो नई स्लाइड के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और Ctrl+ जो N होता है बच्चों, इसमें जो है नई जो है कोई फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि नई स्लाइड जो है स्लाइड बनाने के लिए नहीं इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि नई फाइल बनाने के लिए, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर की, फाइल को अक्सर कहते थे इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसमें का बी। फिर आपका कि कौन सा पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो वायरस डिटेक्शन इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित है भैया, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 51 नंबर कि निम्नलिखित जो है शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, तो अब्स्ट्रैक्ट आएगा। इसमें अब्स्ट्रैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि ABCD आप जो है ए से स्टार्ट होती है आपकी अल्फ़ाबेट, तो AB इसी में जो स्टार्टिंग है शब्द की, इसमें का बी इसलिए। फिर सक्सेस जो है कहाँ वर्क के पहले आता है, आपको बताना है, ठीक है। तो कहोगे शब्दकोश में, इसमें का लगाओ सी है। फिर आपका जैसे कि भारत जो है नई दिल्ली से संबंधित, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कहोगे लखनऊ है, इसमें काशी। श्री राम जैसे कि अयोध्या इनकी जन्मभूमि है, उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण जी की मथुरा जन्मभूमि है, इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन जैसे कि आँखों में जो है दृष्टि दोष होता है, ठीक है। उसके बाद दांतों में जो है पैरिया होता है, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से जो है कौन सा तीन से भिन्न है, आपको बताना। देखो जो दही है, जो मक्खन है, जो है पनीर है, ये दूध से ही बनता है, लेकिन तेल जो है इससे भिन्न है, इसलिए इसमें का से। फिर है शेष इसमें से कौन एक भिन्न, आपको बताना। तो कैलेंडर इसमें से भिन्न है क्योंकि दिन महीने साल ये किसी के जो है DOB के इंडिकेट करते हैं, ये इससे भिन्न है, इसमें का पहला। फिर है इसमें जो कि 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अरुण ने जो है कहा, अरुण ने क्या कहा कि यह जो लड़की है मेरी जो है माँ के नाती की पत्नी है। लड़की क्या है, मेरी माँ के नाती की पत्नी है, नाते की पत्नी है। तो कह रहा कि अरुण जो है इस लड़की का क्या है भैया, आपको बताना है। तो अरुण भैया उस लड़की का ससुर लगेगा, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 62 नंबर कि एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि उसकी माँ उस पुरुष की माँ के भाई का लड़का है। यह जो है उसकी माँ के भाई का लड़का है, तो पुरुष जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो 62 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, इसमें जो है किस प्रकार संबंधित है, तो उसका जो है कह सकते हो एक कचिन जो कि भाई लगेगा, ठीक है, मेरा भाई लगेगा, क्योंकि उसकी जो है कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष का जो है परिचय देती हुई, ये कोई पुरुष इसका परिचय देते हुए कहती है कि यह जो है उसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसके भाई, इसके कोई भाई है, इसके माँ का जो इसका लड़का है, तो मतलब जो है मेरा इसका भाई है, तो इसमें का लगाओ कजिन, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 60 नंबर है, इसको देखिएगा। जैसे कि इन्होंने जो हेल्थ को ये लिख दिया है
उसी कोड भाषा में आपको नॉर्थ को आपको लिखना है। सबसे पहले हेल्थ को उन्होंने क्या किया है, हेल्थ को आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जब इसको आप लिखोगे हेल्थ को, तो एच आपका, हाँ इसको जो है हेल्थ को आपको लिखोगे तो क्या होगा, इसमें जब ध्यान से देखो तो ये माइनस के समय 1 हुआ है ना, जी है जी एच, तो कि एच से जी हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस इसमें हुआ 1। तो इसी प्रकार एन में यदि हम माइनस कर लेंगे तो कौन सा बचेगा, तो इसमें तो हम देखें ध्यान से जो नॉर्थ आपका दिया हुआ है, तो यदि हम सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको ये देख लीजिए, इसमें मेथड इन्होंने कौन सी अप्लाई किया है, तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो जो कि इसमें यदि हम देखें ध्यान से, इसमें जो इन्होंने मेथड को जो अप्लाई किया है इसमें, और जो है इसमें सबसे पहले जो ओरिजिनल जो वर्ड है इसको उन्होंने लिखा है, उसके बाद इसको जो है रिवर्स वर्ड में लिखा है। जैसे कि जो हेल्थ है ओरिजिनल वर्ड है, इसको उन्होंने रिवर्स में लिखा है, एच इसको लिख दिया, रिवर्स में लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, STLAEH आपका आएगा, ठीक है, रिवर्स में लिखोगे। अब देखो इसमें जो है जो कि प्रत्येक जो कि वर्ड को फिर जो जैसे कि एच को जो है इसको जी लिखा है मतलब माइनस का 1 किया है, उसके बाद जो है टी को जो है एस लिखा है मतलब माइनस का 1 हुआ है, एल को इसी प्रकार जो है लिखा है के लिखा है के एल माइनस का सभी में क्या है 1 किया है। और उसी प्रकार हम नॉर्थ को भी जो है रिवर्स में सबसे पहले लिख लेंगे, तो इसको रिवर्स में जब लिखोगे तो एच आपका आएगा, इसके बाद आपका टी आएगा, आर आएगा, ओ आएगा, इसके बाद एन आएगा, तो सभी में माइनस का 1 कर लो, ठीक है। तो एच आपका दिया हुआ, इससे पहले कौन सा आता है, जी आता है, टी से पहले कौन सा आता है, तो कहोगे भैया एस आता है, आर से पहले कौन सा आता है, क्यों आता है, और से पहले आपका एन आता है, एन से पहले आपका एम आता है, तो इसमें का कौन सा होगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 61 नंबर है कि एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। तो महिला जो है उस आदमी की माँ है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है, इसमें जैसे कि फिगर दिया हुआ है इस तरह से, तो मान लो ये क्या है, ये सब्जी है, इसी में आलू ही हो गए, ये गोभी हो गए, तो इसको जो है इंडिकेट करता है इस तीसरे वाले को। फिर ये फिगर देखिएगा, इसमें देखो ये कोई मान लो पुरुष है, ये जो है कुछ पुरुष जो है पिता है और कुछ पिता क्या है डॉक्टर है, तो इसको तीसरे को ये भी फॉलो करेगा। फिर आपका है 64 नंबर है, एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे जो है भाग लेते हैं, कितने बच्चे भाग लेते हैं, 5 बच्चे, प्रत्येक जो है दूसरे के साथ खेलता है एक, तो कुल कितने बार जो है खेला जाएगा आपको बताना है। इसके लिए कुछ ने आपको नहीं करना है, सिंपल से परिभाषा, क्योंकि इसमें आपके 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक तो एक दूसरे से खेलना, टोटल 5 है, तो 5 का आपका फैक्टोरियल आपको कर देना है, और नीचे आपका रहेगा 2 को फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर 5 माइनस आपका 2, इसका फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। तो इसको आपको सोल्व कर लेना है, इसको जो आप सोल्व करोगे तो निकल के आएगा, ये ऊपर आपका 100 जो है 20 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसका जब आप फैक्टोरियल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे जो है 1, तो इस तरह से जो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आपका हो जाएगा, तो 5 को 20 हो जाएगा, 20 में कितना होता है 60 होता है, 60 दूनी आपका कितना हो जाएगा 120, 120 नीचे इसको सॉल्व करके तो 12 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 आपका बाहर है, 5 से 2 घट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो जो कि ये जो रहेगा 6 दूनी आपका ये 12 हो जाएगा, इसको जब काट दोगे कितना बचेगा, तो कहोगे 10 आएगा। तो कितनी बार भैया खेल खेला जाएगा, तो 10 बार, इसमें का दूसरा। फिर आपका है जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो है हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे आपको बताना है, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, कुल 3 बार हाथ मिलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर है,
कि रीना सुनीता से जो है उम्र में दोगुनी बड़ी है। रीना क्या है, सुनीता से उम्र में जो है दोगुनी बड़ी है, ठीक है। और 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले वह जो है सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। तो इस समय रीना की उम्र क्या थी, क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी उम्र जो है 12 वर्ष, इसको आपको जो है 16 आपको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर है। एक जो है भेड़हारे के पास 17 भेड़ें थी। कितनी थी, 17 थी, जिसमें से केवल 9 को छोड़कर, सभी क्या हो गई, मर गई। तो उसके बाद कितनी बची भैया, तो 9 ही तो बचेंगी। इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर है एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग जो है 11 है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो वह अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो वह संख्या कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, तो कहोगे संख्या आपके 47 है। इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर है। इसमें यहाँ से क्या भरा जाएगा इसमें, तो सबसे पहले हम सभी बिंदुओं को देखेंगे इसमें कौन सी मेथड अप्लाई हुई है। तो पहला देखो इसमें 12 कैसे आया, तो 5 गुणे 6, इस साइड वाले हम तीनों जो कि हम देख लेंगे, और गुणे जो है 4, इनका गुणा कर लो। 5 6 का 30, 30 गुणे 4 कितना हो जाएगा, कहोगे 120। 120 का 10 से दब क्या करो, 10 से दब इसका, हाँ 10 से इसका क्या करना, आपको भाग दे देना है। तो कितना बचेगा, 12। मतलब सभी का जो है ये जो अंक दिए हुए इसके 3 त्रिभुज के तीनों और इनका गुणा करना है और फिर 10 से आपको भाग देना है। उसी पर जो है अभी चौथा वाला कर लीजिए। तो 4 गुणे 8 गुणे जो है 10, 4 32 आपका हो जाएगा। 32 गुणे 10 मतलब जो है सीधे इसके पीछे एक 0 बढ़ा दो। 300 जो है 20 का 10 से भाग दे दो भैया, 0 से 0 काट दो, 32। इसमें क्या भरा जाएगा, कहोगे 32, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 70 नंबर है। इसमें कौन से यहाँ से अंक आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ से 4 कैसे आया इसको समझो। 13 ऊपर 19 दिया हुआ है, तो 13 जो है और प्लस का 19 कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13 और 19 को जब करोगे तो आपका हो जाएगा 13 19 आपका कितना हो जाएगा, तो कहोगे आपका ये हो जाएगा 32। 32 का जो है आप भाग दे दो 8 से, 8 चौक 32, मतलब जो है 4 आपको 8 से भाग देना है, ऊपर की 2 संख्या जोड़ना है। तो 128 प्लस का 32 कितना हो जाएगा भैया, 8 2 10 और 3 और आपका ये 2 5 हो जाएगा, 1 6, 160 कितना हुआ, 160 का आप 8 से आपको भाग दे देना है। 8 दूनी 16, इसका टू कितना भैया 20 बचा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी भरी जाएगी, 20। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 71 नंबर है। जैसे कि इसमें इस तरह से था तो इसमें बात के बीच में कलर कर दिया इसको। तो इसी बार जो कि नीचे की ओर इस तरह से बना हुआ, तो हम भी बीच में कलर वाला भर देंगे। तो इसमें जो अंक आएगा इसमें का डी। फिर है त्रिभुज के जैसे कि दूसरे को इसमें एक वाले पार्ट को जो कि कलर कर दिया है, तो हम भी इस गोले वाले आगे वाले पार्ट को कलर कर देंगे। तो ये तीसरा। फिर इसको देखिएगा इसमें कौन सा रहेगा। जैसे कि इसमें इस साइड था एरो, फिर इस साइड इन्होंने कर दिया, ऊपर साइड था तो अब हम नीचे तरफ साइड जो है एरो हम कर देंगे। इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज आपको बताना है। इसमें बच्चों 12 त्रिभुज हैं। 1 2 3 1 4 1 5 ये आपके हो गए। एक आपका ये 6, आपका एक 7 7, फिर आपका एक 8, आपका एक 9, ये हो गए, ठीक है। उसी पर इसको जब काउंट करोगे आप जाके तो इसमें जो है 12 आपके त्रिभुज निकलेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका 75 नंबर है। इसमें कितने जो है वर्ग हैं आपको बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें वर्गों की जो संख्या है वो आपके जो है 14 है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 76 नंबर कि न्यूनतम जो है कितनी संख्या जो है रंगों की सकता है आपको बताना। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये वर्ग वाला बच्चों। इसमें मान लो जो ये दिया हुआ है 1 ये 2 3 इस तरह से कर लो, ही इधर से कर लो। तो इन सभी संख्याओं को आपका क्या है स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो, प्लस का 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो। ये जितने भी वर्ग वाले इस तरह से निकल आएंगे।
तो 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, सभी को जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 14। तो इसीलिए तो इसको 14 इस तरह से बहुत से इसकी मेथड है इसको निकालने का, आपको जो पता हो उस अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। फिर 76 नंबर आपको क्वेश्चन है कि न्यूनतम जो है कितनी संख्या में रंगों की आवश्यकता होगी यदि घन के सभी फलकों को रंगना हो तो 2 सटे फलक समान रंग के ना हो तो उसमें जो रंगों की आवश्यकता पड़ेगी 3 फलक की। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर है कि निम्न में जो है वर्णमाला श्रृंखला में एक जो है लुप्त पद है जहाँ पर समार्थक चिन्ह है, तो इसमें अगला पद क्या होगा इस श्रृंखला में आपको बताना है। ठीक है, इसमें देखो इसमें हुआ क्या है, ए से आपका जो है ये क्या है, ए से आपका बी हुआ है, मतलब जो है पहले में प्लस का 1 जोड़ा गया है, बी से जो है डी हुआ, मतलब दूसरे में जो है प्लस का 2 जोड़ा गया है। फिर देखो डी से जी हुआ है, जी C1 पे आता है, डी 4 मतलब प्लस के इसमें 3 हुआ है। अब अगले में है प्लस का 4 जोड़ देंगे, जी 7 पे आता है, 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 पे आपका क्या आता है, इसमें का लगाओ सी, इसमें का भैया सी है। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक जो है दाएं नहीं सॉरी बाएं, बाएं मतलब होता है कि इसमें जो है बाएं मतलब होता है लेफ्ट, कौन आता है। ठीक है, तो कहोगे जो है जे के बाद आपका के एल एम एन ओ, तो देखो ये आपका होता है बच्चों राइट, ये आपका होता है लेफ्ट, तो एम के जो है बाएं, लेफ्ट कौन है एल है, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को इन्होंने ये लिख दिया, तो उसी कोड भाषा में डिस्पोज को आपको उसी कोड भाषा में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको देख लीजिए इसमें इन्होंने क्या क्या है। तो टी से जो है इसको एस लिखा है, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखो तो माइनस का 1 किया इन्होंने, क्या किया है माइनस का 1 किया है, तो तुम भी जब इसके माइनस के जब आप इसको 1 करोगे तो क्या आपका हो जाएगा, माइनस का 1 करोगे तो डी से -1 करोगे तो आपका सी आ जाएगा, तो सीधा सी वाला यही ऑप्शन मिला है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन क्या आपका है श्रृंखला आपका, इसमें मिसिंग नंबर क्या है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, तो क्या भरा जाएगा, इसमें बच्चों जो है 15 और आपका जो है 63 ये भरा जाएगा, इसमें का डी लगाओ, इसमें का डी चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है क्या भरा जाएगा आपको यहाँ दिखाना है, तो 72 से जो है जो कि 60 हुआ है, 72 से क्या हुआ है ये 60 ही लिखा गया है, मतलब क्या हुआ इसमें कितना माइनस हुआ है, तो कहोगे 12। अब 60 से जो कि 12 माइनस कर दो, 12 तो इससे हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 8 बचेगा, ये आपका 5 से 1 घट जाएगा तो 48, तो यहाँ पर 48 भरा जाएगा। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है किसी जो है कोड में 3, 4, 5 और 6 का अर्थ क्रमशः जो है 0, 4, 10 और 18 है, तो उसी कोड भाषा में 7 का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो 7 का अर्थ क्या है, तो 7 का अर्थ हो जाएगा इसमें का 28, इसमें का बी लगाओ। 82 का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का 28 बी। फिर आपका 83 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें अगला पद कौन सा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें 48 अगला आपका पद होगा, इसको फाइंड आउट आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि इसमें भी आपको अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, इसमें क्या करना है देखो, सभी में जब ध्यान से देखो तो 4 से जो है ये 13 कैसे हुआ है, तो इसको देखो 1 से कैसे 13 हुआ है, तो यदि हम 1 में 1 गुणे 3 से गुणा कर दे प्लस का 1 जोड़ दे तो 4, 3 प्लस का 1 ये 4 हो जाएगा। अब हम 4 में 3 से जो है गुणा कर दे प्लस का 1 जोड़ दे तो 4 3 12 प्लस का 1 13, तो इस तरह से हुआ है। तो 121 में हम गुणा कर दे 3 से प्लस का 1 जोड़ दे, कितना हो जाएगा भैया 3 का 3 आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 ये प्लस का 1 जोड़ोगे तो 364। 364 भैया कौन सा ऑप्शन है कहोगे इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 85 नंबर है कि निम्न में से कौन जो भिन्न है आपको बताना है।
तो इसमें स्याही भिन्न है और सभी मिलते जुलते हैं। फिर है चूहा जैसे बिल्ली से संबंधित से जो मक्खी है मकड़ी से, इसमें का सी। फिर आपका है 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है एक विद्युत ट्रेन उत्तर की दिशा में जो जा रही तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन समझो, यहाँ से विद्युत ट्रेन की बात कर रहा, इलेक्ट्रिक ट्रेन, क्योंकि विद्युत ट्रेन में कोई भी धुआं ही नहीं निकलता है भैया, तो इसमें नो स्मोक होगा, इसमें का सी। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन की कौन एक जो है भिन्न है आपको बताना। देखो स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन आदान प्रदान करना ये अलग चीज़ है, इसमें कर डी। फिर 89 नंबर आपका क्वेश्चन कि भिन्न व्यक्तियों को इंगित आपको करना है, जैसे कि बढ़ई, मोची और जो मिस्त्री, ये बच्चों क्या है, ये मजदूर वाला काम करते हैं, लेकिन लेखक जो कि लेखक का मजदूरी वाला कोई काम नहीं, इसलिए ये इनसे भिन्न है। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन की एक पंक्ति में मेरा जो है क्रमांक के दोनों तरफ से छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य है आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से 6 है, तो 6 + 6 माइनस का हम इसमें 1 कर देंगे, तो 12 - 1 = 11 उनका क्रमांक है, इसमें का बी। फिर आपका इसमें क्वेश्चन है कि ए जो है, ए के अंक क्या है, बी से अधिक है। ए क्या है, बी से ज़्यादा अंक पाए हैं, परंतु सी से कम है, केस सी किन से ज़्यादा है। डी के अंक ई से कम है, डी के अंक क्या है, ई से कम है। ठीक है, और बी के अंक ई से अधिक हैं। बी के जो अंक हैं ये अधिक हैं, तो अधिकतम जो है किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए आपको बताना है भैया। तो अधिकतम जो अंक प्राप्त किए हैं सी ने ही किए हैं, 91 का राइट होगा आपका सी। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन की यदि जो है चंद्रा रानी से छोटी है, चंद्रा क्या है, चंद्रा क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, कहोगे रानी से। चंद्रा जो है किससे छोटी है, चंद्रा जो छोटी है रानी से जो है छोटी है, रानी जो है इससे बड़ी है। ठीक है, और पूंजा जो है सीता से जो है लंबी है। पूंजा क्या है, कोई पूंजा है जो कि किससे लंबी है, सीता से जो है लंबी है, और जो सीता है ये रानी से लंबी है। सीता किससे लंबी है, ये रानी से लंबी है। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। देखो इसमें जो पूंजा है ये सीता से क्या है, सीता से लंबी है, और सीता जो है रानी से भी लंबी है, मतलब सीता क्या है, इससे रानी से भी लंबी है सीता। तो इसमें सबसे लंबी भैया सीता, हाँ सीता है, और सीता जो है जो कि पूंजा जो है सीता से लंबी है, तो सबसे ज़्यादा लंबी भैया पूंजा होगी, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है इसमें त्रिभुज कितने हैं भैया, तो 12 होंगे, इसको फाइंड आउट आपको कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है, इसमें शक्तिशाली धनवान नेताओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखो जो शक्तिशाली भी हो, धनवान भी हो, नेता भी हो, तो नेता, धनवान और शक्तिशाली, तो इसमें 3 आपका आ रहा है सभी में, तो 3 इसमें का। फिर आपका है दीवार घड़ी में जो है घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है आपको बताना है। तो भैया कहोगे 720 जो है मिनट, इसमें का जो राइट होगा आपका 720 मिनट, इसको आपको फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 12 घंटे में इसका काउंट कर लेंगे, उसका गुणा कर देंगे 60 से, तो 720 आपका आ जाएगा। आपका फिर 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 को जो है कॉफ़ी पसंद है, और 52 को जो है चाय अच्छी लगती है। सभी को जो है दोनों में से एक पेय जो है अच्छा लगता है। दोनों पे अच्छा लगने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इसमें जो है दोनों जो पसंद है, यदि इसमें हम देखें ध्यान से, तो इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, 70 है। तो कुछ लोगों को जो कि 70 को जो 37 हैं इसको काफ़ी पसंद है, तो 37 प्लस का जो है 52, ये दोनों जो है कॉफ़ी चाय वाले हैं, इनको जोड़ लो। इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा, तो कहोगे 89 होगा। 89 से जो कि 70 इसमें से घटा लो, 70 घटा लोगे तो बचेगा 19। तो 19 जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जिनको जो है कॉफ़ी चाय दोनों पसंद है। ठीक है, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक महिला की जो है 2 लड़कियां हैं, एक महिला को इसकी 2 लड़कियां हैं और अगला बच्चा पैदा होने की संभावना कितनी, तो भैया इसकी संभावना आधी है, मतलब हो सकता है लड़का हो या फिर लड़की हो, इसमें हाफ है।
अगला क्वेश्चन फिर आपका, एक सिक्का जो उछाला जाता है तो हेड आने की प्रयत्ता कितनी भैया, तो आधी है, क्योंकि हो सकता है टेल भी आए। इसमें का आधी है, इसमें का बी। निम्न में से जो कौन भिन्न है, तो वायलिन जो कि सरोद और जो गिटार ये एक जैसे हैं, संबंधित है, लेकिन हारमोनियम इससे भिन्न है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म भिन्न है, आपको बताना है। देखो इसमें पानी और गिलास जो कि ये भिन्न नहीं है, और जो है अमीर और गरीब एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अमीर और जो गरीब हैं एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, इसलिए भिन्न है। इसमें का लगाओ दूसरा ऑप्शन। ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को जो फर्स्ट मैंने क्लास कराई है उसको भी आपको खासकर देख के आपको जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।